तो उस पर 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने का मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू करेंगे होलीलैंड के माइक लार्क A1 का। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो कंप्लीट डिटेल DJI माइक मिनी के साथ मैं पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन वो दूसरा वेरिएंट था। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, जिसमें एक जिसका मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू बना चुका हूँ वो आता है चार्जिंग डॉक के साथ। वो सबसे सस्ता वेरिएंट है, वो आपको 10,000 की रेंज में मिलता है। ये आपको मिलता है अंडर 13,000, मतलब कि 13,000 से कम की रेंज में आपको मिलता है, 12,000 समथिंग में। और उसके बाद आता है एक 19 या 20,000 की रेंज में है। उसमें इस वेरिएंट में ये है कि आपको एक चार्जिंग केस मिलता है और टाइप सी कनेक्टिविटी के लिए आपको मोबाइल के साथ एक पोर्ट मिलती है। जबकि जो तीसरा वेरिएंट है, सबसे महंगा वेरिएंट अंडर 20,000 वो आता है और उसमें आपको टाइप सी और लाइटनिंग दोनों पोर्ट्स मिलती हैं। जो एक्स्ट्रा 6-7 हज़ार है वो जो आपको लाइटनिंग पोर्ट दी जा रही है उसके चार्ज किए जाते हैं। जो सबसे सस्ता वेरिएंट है जो अंडर 10,000 की रेंज में आता है, उसमें आपको ऐसा चार्जिंग केस जो ऊपर बना हुआ है, ऐसा चार्जिंग केस आपको नहीं मिलता। अलग से सिर्फ एक चार्जिंग डॉक मिलता है। मैं एक पिक्चर लगा दूंगा इस किस्म का, और मैं पहले भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू उसकी कर चुका हूँ, उसका लिंक भी दे दूंगा। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आपको आ रही है iPhone 15 Pro Max से। इसके बाद हम इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं इसको कनेक्ट करूँगा और आवाज़ में जो डिफरेंस आएगा वो आप नोट कर लीजिएगा, और इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये माइक आपको इस तरह से एक बॉक्स में मिलता है। सामने की तरफ आपको प्रोस्पिक होलीलैंड लार्क A1 वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन डुओ USB टाइप सी वर्जन, इसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट नहीं मिलती। उसके बाद बैक साइड पे आपको ये कुछ ब्रांडिंग और इस तरह की चीज़ें, ये आपको फीचर्स मिल जाते हैं। नॉइस कैंसलेशन, EQ एंड रिवर्ब, ऑटो लिमिट क्लिपिंग प्रोटेक्शन, 27 आवर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जो कंपनी ने क्लेम किया है वो 54 आवर इस चार्जिंग केस के साथ आपको टोटल बैकअप मिलेगा। वैसे अगर आप सिर्फ माइक्स की बात करें तो आपको तकरीबन एक माइक जो है वो 8 से 10 घंटे का बैकअप देता है। उसके बाद ये गेन एडजस्टमेंट आपको तकरीबन 200 मीटर की रेंज मिलती है। इसकी कनेक्टिविटी आप इससे मतलब 200 मीटर की रेंज तक आप इससे लॉसलेस कनेक्शन आपको मिलता है। उसके बाद इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। आप आईफोन अनबॉक्सिंग करते हैं उस तरह से ये आपको एक टेप, सीलिंग टेप मिल जाती है। प्रोस्पिक बॉक्स खोलते ही आपको ये मिलता है। उसके बाद यूज़र मैनुअल, आपको कुछ वारंटी कार्ड और वी आर हेयर फॉर यू आफ्टर सेल्स कार्ड, और बैक साइड पे आपको इस तरह से ये कार्ड के ऊपर चार्जिंग केस, एक अदद USB टाइप सी रिसीवर, एक ट्रांसमीटर, दो मैग्नेट USB A to C चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। उसके बाद विंडशील्ड 2, एक आपको कैरी बैग, और ये वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल, आपको पैकिंग लिस्ट वगैरह जो सब मेंशन है। और इस तरह से आपको ये बार कोड स्कैन टू एक्सप्लोर टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, पोजीशन द माइक विद द माइक्रोफोन फेसिंग अपवर्ड, ये एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन दिखी हुई है। उसके बाद ये आपको इस तरह से केस मिल जाता है आपका। और इसके नीचे देख लेते हैं, ये पाउच है इसके नीचे एक अदद, और बाकी बॉक्स खाली। पाउच में भी कुछ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इस पाउच में आपको एक अदद टाइप A to टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल रही है, जो कि आप इसको चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। के बाद इसमें आपको विंडशील्ड मिल रही है ग्रे, 2 अदद आपको ये ग्रे कलर की डेड कैट या विंडशील्ड्स ये मिल रही हैं। और इसको वापस रख लेते हैं और अपने मेन यूनिट की तरफ आते हैं। इस तरह से ये आपको एक ठीक ठाक अच्छे रैप में मिल जाता है, और बड़ा ही एक मेट फिनिश में और बड़ा ही कॉम्पैक्ट साइज़ आपको एक केस मिल रहा है। इसको ओपन करते ही सामने की ये इंडिकेटर लाइट जलने लगी। और इसके बाद ये आ गए हमारे 2 अदद माइक। जो हमने पहले यूनिट अनबॉक्स और रिव्यू किया था उसमें आपको एक चार्जिंग डॉक वाइट कलर का मिलता है। उसमें आप तीनों यूनिट्स को ईज़िली कैरी भी कर सकते हैं, और उसमें आपको दोनों यूनिट चार्ज भी हो जाएंगे। इसके रिसीवर को चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें भी आप तीनों चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है 3-4 हज़ार, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, वरना मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा अच्छे बैकअप के लिए आप और अच्छी सेफ्टी या एक अच्छे कैरिंग एक्सपीरियंस के लिए आप इस वेरिएंट की तरफ जाएं। उसके बाद ये आपको दोनों माइक आ गए। इसके पीछे मैग्नेटिक क्लिप्स हैं दोनों के पीछे, इसमें आपको दूसरा क्लिप नहीं मिलता। और ये इसको अनरैप करते हैं और इसको अपने मोबाइल में लगा के इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो इन दोनों की प्रोटेक्टिव फिल्म को उतार के मैंने इनको चार्जिंग पे लगा दिया, और ये दोनों रेड इंडिकेटर जलने लगे।
तो आई गेस ये चार्ज नहीं है, इसको थोड़ी देर चार्ज होने देते हैं और इसका फिर टेस्ट करते हैं। हाँ, ये रेड है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। इनको 10 मिनट के लिए हम चार्जिंग के लिए रख देते हैं। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो आपको होलीलैंड लॉक A1 से आ रही है। नॉइस कैंसलेशन इसका ऑफ है। साइलेंस टेस्ट इसका कर लेते हैं। अब इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन करते हैं। बटन प्रेस करते ही जो लाइट है वो ब्लू से ग्रीन हो गई। अब इसका वोकल टेस्ट तो हो गया डेफिनेटली। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये नॉइस कैंसलेशन के साथ होलीलैंड लॉक A1 की है और नॉइस कैंसलेशन के साथ इसका साइलेंस टेस्ट कर लेते हैं। तो ट्रैफिक में और मज़ीद जो सिनेरियोज़ हैं डिफरेंट, हर जगह पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इसका रिव्यू जो है DJI माइक के साथ कंपैरिजन एक लंबा चौड़ा वो ऑलरेडी वीडियो में डिलीवर कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको मज़ीद डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको मज़ीद उससे भी बात कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो या डिफरेंट किसी सिनेरियो में आपको कोई रिव्यू या डिटेल चाहिए हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और आपको इन 3 वेरिएंट्स में से किस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए? सबसे सस्ता आता है सिर्फ चार्जिंग डॉक वाला। उसमें आपको इस तरह से चार्जिंग केस और ये आपको सारा कैरिंग एक ईज़ी टू कैरी है, ये नहीं मिलेगा। उसमें अगर आपका बजट कम है, 10,000 से बजट आपका कम है तो आप डेफ़िनेटली उसकी तरफ जा सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें भी आपको कैरी करना उससे भी आसान है, लेकिन ये ज़रा आपको मज़ीद बैकअप प्रोवाइड कर देता है माइक के लिए चार्जिंग का। उसके बाद अभी मैं नॉइज़ कैंसलेशन इसकी ऑफ़ कर लेता हूँ। बाकी वीडियो नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ के साथ। अगर आपका बजट जो है वो ठीक है तो आपको मेरे ख्याल से ये टाइप C वाले वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट वाला वेरिएंट 5-7 हज़ार महंगा है और अब लाइटनिंग पोर्ट मोस्टली आना बंद हो गई है। तो अगर आपके पास बहुत पुराना फ़ोन है तो आप कंसीडर कर सकते हैं उसको, लेकिन नए फ़ोन में सारी टाइप C आ रही है तो उस पर 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने का मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक बेस्ट चॉइस है। या आपको 12,000 समथिंग में या अंडर 13,000 आपको मार्केट में चेक करने से मज़ीद में भी डिस्काउंटेड मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।